दूरी ही अनादर का एकमात्र उत्तर है। प्रतिक्रिया ना दे, बहस ना करे, किसी तरीके के तमाशे में ना पड़े, बस अपनी उपस्थिति ही हटा दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में 2 गलतियां कभी मत करना। पहली, दूसरों की सोच और आलोचना के डर से अपने सपनों को छोड़ देना, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के डर से अपने रास्ते पर नहीं चलता वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। दूसरी, बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करना, क्योंकि कर्म के बिना फल संभव नहीं है। इसलिए आलोचना से ऊपर उठो, कर्म में विश्वास रखो और पूरी ईमानदारी से अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो निरंतर कर्म करता है और हार नहीं मानता। जो लोग अधिक चिंता करते हैं उन्हें यह 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, पायल की कीमत भले लाखों में हो पर उसकी जगह पैरों में ही होती है। इसलिए जीवन में कीमत से ज्यादा अहमियत मायने रखती है, वरना सबसे कीमती चीज भी अनदेखी रह जाती है। दूसरी बात, घड़ी चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो, वह समय को रोक नहीं सकती। इसलिए चिंता छोड़कर समय की कदर करो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। तीसरी बात, छाता बारिश को रोक नहीं पाता लेकिन भीगने से बचा लेता है। उसी तरह चिंता समस्याओं को दूर नहीं करती बल्कि समाधान से हमें और दूर कर देती है। चौथी बात, पेड़ पर बैठा पंछी डाल पर भरोसा नहीं करता, वह अपने पंखों पर विश्वास करता है। हमें भी दूसरों पर निर्भर होने से बेहतर अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। कभी किसी के लिए तड़पो मत। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके पीछे अपना आत्मसम्मान मत खो। नंबर 2, जरूरत से ज्यादा भावनाएं इंसान को कमजोर बना देती हैं। नंबर 3, जो तुम्हें खोने से नहीं डरता उसे खो देने में ही तुम्हारी जीत है। याद रखो, जो खुद को संभाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा हार जाना ही तुम्हारी नियति होता तो जहां तक तुम आज आए हो वहां तक आना मुमकिन ही नहीं होता। यहां तक तुम्हारा पहुंचना इस बात का सबूत है कि तुम कमजोर नहीं हो। किस्मत और हालातों का बहाना बनाना छोड़ दो। याद करो वो दिन जब तुम टूटने वाले थे पर तुम नहीं टूटे। वो रातें जब तुम्हें लगा सब खत्म हो गया पर तुम फिर भी खड़े रहे। तुम्हारी आज की मेहनत ही कल की कामयाबी की इबारत लिखेगी। इसलिए खुद पर शक करना बंद करो और अपनी मंजिल की तरफ एक और कदम बढ़ाओ, क्योंकि तुम यहाँ हारने के लिए नहीं बल्कि अपनी किस्मत को बदलने और दुनिया को अपनी काबिलियत दिखाने आए हो। अब वक्त तुम्हारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, तुम अपने मन को शांत रखो। जैसे गंदा पानी अपने आप बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई स्पष्ट दिखती है। विवाद में नहीं, धैर्य में शक्ति है। प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत करो। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया। जब तुम किसी के बिना जी नहीं सकते और वही तुम्हें छोड़ जाए, तब क्या करना चाहिए? मेरी ये 3 बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो तुम्हें छोड़ गया उसके जाने का दुख मत करो, उसने तुम्हारा असली चेहरा नहीं देखा। नंबर 2, सच्चा प्रेम कभी कमजोरी नहीं बनता, अगर बना तो वो प्रेम नहीं मोह था। नंबर 3, जब कोई साथ छोड़े तब खुद को इतना मजबूत बना लो कि लौटने वाला भी सोच में पड़ जाए। जो तुम्हारे गुस्से को चुपचाप सहन कर ले और फिर भी तुम्हारा साथ न छोड़े, समझ लेना उससे बड़ा प्रेम इस संसार में कोई नहीं कर सकता। गुस्सा शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे कठिन स्वभाव में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही सच्चा अपना होता है। बाकी लोग तो सिर्फ अच्छे समय के साथी होते हैं। इज्जत चाहिए तो हर किसी के लिए मतलबी बनना सीखो। जो हर किसी को खुश करने चलता है वही सबसे पहले इस्तेमाल होता है। मतलबी होने का मतलब स्वार्थी होना नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना है। जहां तुम्हारी कीमत ना हो वहां अपनी मौजूदगी सस्ती मत करो। याद रखो, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो। सुनो, जलने वालों को जवाब शब्दों से नहीं
अपने स्तर से दिया जाता है। ऐसा काम करो, ऐसी खामोश मेहनत करो कि तुम्हारी तरक्की उनकी जलन को धीरे धीरे राख बना दे। याद रखो, जो तुम्हें नीचे खींचना चाहता है उसे हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस इतना ऊपर उठ जाओ कि उसकी पहुंच वहीं खत्म हो जाए। आप दुखी हैं, लेकिन वजह लोग नहीं हैं, वजह है उम्मीदें। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहीं पीड़ा जन्म लेती है। आप जितनी ज्यादा उम्मीद करते हैं उतना ही ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि हमारा जीवन वैसे नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं, और यही टकराव दुख बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को स्वीकार करो पर अपेक्षा मत रखो। जब उम्मीद कम होती है मन हल्का होता है, और हल्का मन ही शांत होता है। उम्मीद छोड़ना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। कम उम्मीदें रखो और जीवन को जैसा है वैसा जियो। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं। रास्ता मुश्किल लगे तो रुकना मत, बस सोचना, अगर ये आसान होता तो सब कर लेते। मेहनत का पसीना आज बहाना पड़ेगा ताकि कल ताली बजाने वालों के बीच सिर ऊंचा करके खड़ा हो सके। क्योंकि जब तेरा रिजल्ट बोलेगा ना, तब आवाज इतनी तेज होगी कि पूरे खेल का नक्शा बदल जाएगा। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। ये सृष्टि कहती है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। हर कोई साथ तब तक रहता है जब तक हालात आसान हो। मुश्किल आते ही चेहरे बदल जाते हैं और भीड़ छंट जाती है। तब सिर्फ सच्चाई बचती है और इंसान का असली चरित्र। अगर अकेलापन आज भारी लग रहा है तो इसे कमजोरी मत समझो, क्योंकि यही वो दौर है जहां साधारण सोच टूटती है और असली योद्धा तैयार होता है। इज्जत चाहिए तो हर किसी के लिए मतलबी बनना सीखो। जो हर किसी को खुश करने चलता है वही सबसे पहले इस्तेमाल होता है। मतलबी होने का मतलब स्वार्थी होना नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता देना है। जहां तुम्हारी कीमत ना हो वहां अपनी मौजूदगी सस्ती मत करो। याद रखो, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं। जो तुम्हारे गुस्से को चुपचाप सहन कर ले और फिर भी तुम्हारा साथ न छोड़े, समझ लेना उससे बड़ा प्रेम इस संसार में कोई नहीं कर सकता। गुस्सा शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचाना जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे कठिन स्वभाव में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। बाकी लोग तो सिर्फ अच्छे समय के साथ ही होते हैं। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो। सुनो, जलने वालों को जवाब शब्दों से नहीं, अपने स्तर से दिया जाता है। ऐसा काम करो, ऐसी खामोश मेहनत करो कि तुम्हारी तरक्की उनकी जलन को धीरे धीरे राख बना दे। याद रखो, जो तुम्हें नीचे खींचना चाहता है उसे हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस इतना ऊपर उठ जाओ कि उसकी पहुंच वहीं खत्म हो जाए। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जल्दी हार मान जाते हैं। रास्ता मुश्किल लगे तो रुकना मत, बस सोचना, अगर ये आसान होता तो सब कर लेते। मेहनत का पसीना आज बहाना पड़ेगा ताकि कल ताली बजाने वालों के बीच सिर ऊंचा करके खड़ा हो सके। क्योंकि जब तेरा रिजल्ट बोलेगा ना, तब आवाज इतनी तेज होगी कि पूरे खेल का नक्शा बदल जाएगा। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो। सुनो, जलने वालों को जवाब शब्दों से नहीं, अपने स्तर से दिया जाता है। ऐसा काम करो, ऐसी खामोश मेहनत करो कि तुम्हारी तरक्की उनकी जलन को धीरे धीरे राख बना दे। याद रखो, जो तुम्हें नीचे खींचना चाहता है उसे हराने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, बस इतना ऊपर उठ जाओ कि उसकी पहुंच वहीं खत्म हो जाए। आप दुखी हैं, लेकिन वजह लोग नहीं है, वजह है उम्मीदें। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहीं पीड़ा जन्म लेती है। आप जितनी ज्यादा उम्मीद करते हैं उतना ही ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि हमारा जीवन वैसे नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं, और यही टकराव दुख बन जाता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन को स्वीकार करो पर अपेक्षा मत रखो।
जब उम्मीद कम होती है मन हल्का होता है और हल्का मन ही शांत होता है। उम्मीद छोड़ना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। कम उम्मीदें रखो और जीवन को जैसा है वैसा जियो।